जय करवा चौथ माता की। करवा चौथ माता का नाम करवा चौथ व्रत कैसे पड़ा, आइए जानते हैं और चौथ माता की व्रत कथा सुनते हैं। करवा देवी तुंगभद्र नदी के किनारे अपने पति के संग रहा करती थी। उसके पति नदी में एक दिन स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया और अपनी ओर ले जा खींचने लग गया। करवा के पति मौत को करीब देख वे भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी करवा को जोर जोर से पुकारने लग गए। करवा ने अपने पति की आवाज़ सुन दौड़कर नदी के किनारे जाकर देखा तो पति को मगरमच्छ पकड़ रखा है और वह अपनी ओर खींच रहा है। मौत को इतनी नज़दीक देख करवा भयभीत हो गई और उसने अपने सतीत्व के बल से मगरमच्छ को ही कच्चे सूत से बांध एक पेड़ में कस के बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे सूत से ऐसा बंध गया कि वह हिल डुल भी नहीं पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में तो थे ही, वे छटपटा रहे थे। तब करवा ने यमराज जी से प्रार्थना की और उन्हें पुकारा और उसने कहा, आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए और आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने लायक हैं, उसे आप मृत्यु दंड दीजिए। यमराज जी ने कहा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की ही आयु पूरी हो चुकी है। तब करवा ने कहा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं आपको भी श्राप दे दूंगी। तब यमराज जी ने उसकी पति भक्ति और उसके सतीत्व को देखते हुए, उसके पति प्रेम को देखते हुए उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी पति भक्ति, तुम्हारे सतीत्व से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि भरपूर रहेगी और तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री आज के दिन तुम पर विश्वास रखकर तुम्हारी पूजा करेगी और तुम्हारे लिए उपवास रखेगी, तुमसे कुछ भी कामना करेगी तो उसे मैं पूरा करूँगा, मैं यह वचन देता हूँ। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी। चतुर्थी तिथि को अपने लोग चौथ भी बोलते हैं, इसीलिए करवा चौथ व्रत पड़ गया और यह व्रत सभी करने लग गए। यह बहुत पुरानी बात है और कृष्ण भगवान ने भी यह व्रत द्रौपदी से करवाया था। माता द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों के जीवन रक्षा हेतु यह व्रत किया था। यह बात बड़ा पुराण में भी आती है। इसलिए करवा चौथ में माता करवा का ध्यान कर प्रार्थना करना चाहिए और उनसे शक्ति मांगनी चाहिए, आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे करवा माता, आपने जैसे अपने पति के जीवन की रक्षा की, उन्हें लंबा आयु दिलवाया और उनके संकट को काटा, आपके सतीत्व के बल पर आपने अपने पति के प्राण वापस ले आई। उसी प्रकार हे चौथ माता, आप हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा, हमारा भी सतीत्व बल बढ़ाइएगा, हमें भी वैसा प्रेम परायण होने का आशीर्वाद दीजिएगा, हम भी हर संकट से लड़ सकें, अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकें, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद आप हमें भी दीजिएगा। ऐसा करके कहानी सुननी चाहिए और दिल से माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ करवा माता सबकी सुनती है। फिर माँ से आशीर्वाद ले चंद्र को अर्घ देना चाहिए। और जय हो चौथ माता, जो भी तुम्हारी कहानी सुनता है, कहता है और किसी को व्रत करने के लिए कहता है, आप उन सब की रक्षा करना
उन सबका सुहाग बनाए रखना। कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले माँ सबकी पर कृपा करना। आप कृपा करने लायक है माँ, हम सबकी जो भी भूल हो क्षमा करना। जय हो करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय।